बिहार में वोटों की गिनती को लेकर के बड़ा और ताजा अपडेट यह है कि अभी तक केवल 25% वोट काउंट हुए हैं। 75% काउंटिंग अभी बाकी है और रात के 8 बजे तक जाकर बिहार की परिस्थिति पूरी तरीके से साफ होगी। इसलिए आप इंडिया टीवी पर इन आंकड़ों पर नजर बनाए रखें। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है, गिनती की प्रक्रिया वो धीमी चल रही है। कुछ अलग इंतजाम इस बार चुनाव आयोग को करने पड़े हैं और हमें जो जानकारी वो ये कि अब तक केवल 25% के करीब ही वोट काउंट हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। या दिल्ली बहुत दूर है कहते हैं, तो पटना बहुत दूर है। पटना बहुत दूर है और कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अजय कुमार भी हैं, फैसल अली भी है, केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैसल अली जी, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर आपको कुछ नुकसान हो गया? नहीं, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस की भी स्ट्राइक रेट ठीक ही दिख रही है और अभी जैसा आप खुद कह रहे हैं 25% वोट काउंट हुए हैं, लेकिन हम लोगों की जानकारी के हिसाब से सिर्फ 17% वोट काउंट हुए हैं। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 6 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। 5 से 6 बजे तक का हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद ही किसी तरह कोई राजनीतिक कमेंट करना उचित होगा। केसी त्यागी जी, नैतिकता का तकाजा ये कहता है जिसकी सीट ज्यादा मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए। फिलहाल की टैली में तो नजर ये आता है बीजेपी 73 सीट पर, जेडीयू 48 सीट पर। आपको क्या लगता है? नैतिकता से ज्यादा राजनीति में व्यवहारिकता चलती है मैडम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभाओं में घोषणा कर चुके हैं। देश की राजनीति के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी पब्लिक मीटिंग में जाकर के कह आए कि नीतीश कुमार जी होंगे नंबर चेक पूछो। तो इंडिया टीवी क्यों इसको बदलना चाहती है जो प्रधानमंत्री ने कहा है या नड्डा जी ने कहा है? नहीं, कोई नहीं बदलना चाहता है, कोई बदलना नहीं चाहता है, ना कोई बदल सकता है। अब आपने सही कही कि उनका पब्लिक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं अभी तो फाइनल टैली आते आते क्या आंकड़ा रहता है। से पूछना चाहूंगा मैं सौरभ, आपके माध्यम से त्यागी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हेलो। नहीं, अगर मान लीजिए त्यागी जी की स्थिति ऐसी बनती है कि आपको आपकी सरकार बनने की स्थिति आ जाती है मान लीजिए, और आपको लोजपा का सपोर्ट लेना पड़ता है और लोजपा ये कहती है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को हम सरकार नहीं बनाने देंगे, तो क्या स्थिति होगी? हालांकि ये बहुत दूर की हाइपोथेटिकल है। त्यागी जी। फैजल जी, आप हमारे मित्र हैं, क्यों असुविधाजनक सवाल आप हमसे और बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। इसकी कोई नौबत नहीं आएगी और हम लोग जो हैं अच्छे तरीके से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर महामारी ना हुई होती फैजल जी, आज हम 200 सीटों पर होते। सर यहाँ देवेंद्र हमारे साथ, उनका एक सवाल था आपके लिए, एलजेपी से जुड़ा हुआ सवाल है देवेंद्र। और त्यागी जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि एक चिराग पासवान ने माहौल इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया, ऐसे में अगर चिराग पासवान इतना इम्पोर्टेंट थे तो उन्हें एनडीए गठबंधन में रोकने के लिए जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने क्या कोशिश की थी? क्या कभी बुला के उनसे बातचीत की कोशिश हुई? नीतीश कुमार ने कभी कोई बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि हमने जेडीयू के तमाम बयान ऐसे देखे कि एलजेपी जाना चाहे तो जाए, ये बीजेपी का मसला है, हमारा मसला नहीं है। देवेंद्र जी, आप इसको कवर करते रहे, मैं थोड़ा आपको ऑन रिकॉर्ड ले जाऊं। 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 हम कभी भी एलजेपी के साथ चूंकि चुनाव नहीं लड़े हैं, इसलिए हमारी उनकी सीटों को लेकर कभी तालमेल नहीं हुई। अमित शाह जी का वक्तव्य आपने देखा होगा, जो उन्होंने कहा था कि वो जितनी सीटें मांग रहे थे वो हमारे बस की नहीं था उतनी सीटें देना, वो एनडीए से बाहर चले गए। एनडीए से बाहर जाकर के उनका एक मिशन था, डिफीट नीतीश कुमार, हेट कैंपेन अगेंस्ट नीतीश कुमार। उसमें हम क्या बात कर सकते हैं? बीजेपी का ये कहना था कि हम चाहते थे कि 100 सीट पे बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़े और बाकी 43 में एलजेपी, हम और वीआईपी को एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन जेडीयू, नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, उसके चलते हमें एलजेपी को जाने देना पड़ा। इसमें सच्चाई है? किसने? एलजेपी के वक्तव्य के बजाय मैं अमित शाह जी के वक्तव्य पर ज़्यादा यकीन करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने खुद कहा है कि नीतीश कुमार जी से नहीं, हमारे से समझौते की बात चल रही थी और उतनी सीटें देना हमारे लिए संभव नहीं था। ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग, हमसे तो सीटों की बात, आप तो गवाह हैं, आप तो देख रहे हैं, हमने कब उनके साथ चुनाव लड़ा है जो हमारे साथ तालमेल होगी। त्यागी जी, वो बात ठीक है, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर नुकसान, उन्होंने आरोप तो नीतीश कुमार जी पर लगाए
उन्होंने अपना सारा कैंपेन फोकस किया आपके खिलाफ, तो वो नुकसान तो आपको पहुंचाना चाहते थे। और आरोप भी उन्होंने नीतीश कुमार पर ही लगाए, हमारी अनदेखी की, हमसे मिलने का, हमसे मिले नहीं, हमारे फोन तक उठाने बंद कर दिए, हम सांसद हैं, हमारे परिवार से हमने कहा कि हमारी पार्टी से किसी को मंत्री बना दो, मंत्री बनाने से मना कर दिया। सारे आरोप निजी तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे हैं। अब सौरभ जी जरा सुन लीजिए जी, उनके 2 एमएलए थे और पारस जी उनके भाई हैं छोटे, वो एमएलए नहीं थे ना एमएलसी थे। नीतीश कुमार जी ने अपने आवास पे, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि रिफ्यूट करें मेरी बात को, उन्होंने अपने आवास पे बुलाया रामविलास जी को, चिराग पासवान जी को, रामचंद्र पासवान जी को और पारस जी को बैठा के उनको मिठाई खिलाई, चाय पिलाई और कहा कि कल से ये मंत्री रहेंगे। रामविलास जी ने कहा ये तो ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं। उसने कहा पहले मैं कल इनको मिनिस्टर की ओथ दिला दूं और उसके बाद मैं इनको एमएलसी बनाऊंगा। इतिहास गवाह है, अगले दिन उनकी ओथ हुई, महत्वपूर्ण विभाग मिला, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया गया। इससे ज़्यादा गुडविल गेस्चर क्या होता है? और एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए जो नीतीश कुमार को जेल भिजवा रहे थे, ऐसा बयान तो कभी उनके पिताजी ने भी नहीं दिया। हम उनसे अलग हुए, लड़े झगड़े फिर हुए, हम 50 साल से रामविलास जी के साथ थे, अलग हुए, इतनी कटुता तो हम लोगों में कभी नहीं आई कि हम जेल भिजवा में। और जेल किसको भिजवा में? जिस पे पूरा बिहार इस बात के लिए घमंड करता हो कि हमारा मुख्यमंत्री देश का ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक है। कोई गिरने की सीमा होती है जी, कोई कैंपेन में सरेंडर करने की सीमा होती है। ये तो हमने अपने विरोधी पार्टियों भी आरोप नहीं लगाए, जो आरोप नीतीश कुमार जी पर लगा रहे थे। उसका एक देखिए, घृणा और विद्वेष में राजनीति नहीं होती, विरोध में राजनीति होती है। विरोधी को समझा सकते हो, लेकिन ईर्ष्या विद्वेष में भरे हुए व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते। नीतीश कुमार पर भले भ्रष्टाचार के सीधे आरोप ना लगे हों सौरभ, लेकिन इतना तो तय है कि जितने भी संवाददाता हमारे ऑन ग्राउंड घूमे हैं, उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में तो भ्रष्टाचार है और अगर उसे नजरअंदाज किया जाता है तो ये तो लीडर की गलती है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, अभी केवल 25% तक ही काउंटिंग हुई है, 75% अभी बाकी है। इसलिए आप इस टेली पर लगातार अपनी नजर बनाए रखें, इंडिया टीवी के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।